हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स। और ये जो वीडियो है बेसिकली इसका जो स्टार्टिंग वीडियो है जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि घर जाके बनाऊँगा, फिर मैंने बोला कि घर जाके क्यों बनाना, जब मैं कहीं निकला हुआ हूँ, राइड पे नहीं सॉरी ड्राइव पे हूँ। एक बेसिकली मैं एक ऑफिशियल काम की वजह से अपने ऑफिस के मैं उड़ीसा के आया हुआ हूँ, और उसी के थ्रू मैं कुछ कुछ जगहों पे घूम रहा हूँ जो उड़ीसा की हैं। एंड दोज़ आर नॉट वेरी फेमस जो मैं घूम रहा हूँ, और पर स्टिल मतलब मेरे को बड़ी यूनिक लगी। तो उनमें से जो जो मेरे को बहुत अच्छी लगी मैंने उनके वीडियोस बनाए और आपसे शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए, जैसे कि अगर आप उड़ीसा में आओ तो आप भी इन जगहों पे जा सकते हैं, सो अभी मैं जो हूँ वो हूँ मैं गुप्तेश्वर, लॉर्ड गुप्तेश्वर केव्स या टेम्पल। ये आपका बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये सावेरी नदी है, और जो आप सावेरी नदी के उधर देख रहे हो वो है छत्तीसगढ़, और जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय ये है उड़ीसा। और ये छत्तीसगढ़ वैसा कोई छत्तीसगढ़ नहीं है जहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ। ये बेसिकली बिल्कुल नेक्सलाइट जोन है, और जो उड़ीसा वाला पार्ट है ये भी कुछ टाइम पहले बहुत सेंसिटिव था, अभी भी सेंसिटिव है। तो मैं यहाँ लोकल अथॉरिटी के कुछ बंदों के साथ यहाँ पे आया हुआ हूँ। एंड सामने छत्तीसगढ़ है, जो आपने सुना ही होगा, जो आजकल न्यूज़ में भी चल रहा है, जो काफ़ी टाइम से भी दंतेवाड़ा एंड एवरीथिंग, तो वो पूरा नक्सल एरिया, पूरा फॉरेस्ट एरिया है। तो थोड़ा थोड़ा डर भी है जब मैं यहाँ पे आ भी रहा था, और जो भी जगह मैं घूमा हूँ उड़ीसा में, तो कुछ जगह काफ़ी नक्सलाइट जोन्स थे। पर स्टिल कुछ चीज़ें होती हैं, वैसे आपको पता ही है घूमने में और ये सब चीज़ों में मेरे को मज़ा तो आता ही है। दैट्स वाई मैंने ये चैनल भी बनाया, दैट्स वाई मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू द डिफरेंट प्लेसेस इन उड़ीसा विच आई थिंक यू शुड विजिट। बाय बाय। सो गाइज, आई प्रेजेंट यू द सन टेम्पल। Isn't it magnificent? So monument remains open for visitors from sunrise to 3 p.m. Photography, climbing upon sculptures and architectural parts is prohibited. Photography तो सभी कर रहे हैं यहाँ पे. The use of still photographic camera with stand is prohibited है शायद. ये आप मतलब यहाँ पे ट्राईपॉड के साथ नहीं कर सकते हैं. ऐसे फोटोग्राफी वीडियो तो सभी बना रहे हैं. So anyway. So these are the steps which leads you to the Sun Temple. I think ये इकलौता है पूरी दुनिया में सन टेम्पल. कोई बाद में बन गया हो, हिस्टोरिकल आई थिंक जो है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी पुरानी नक्काशी हो रखी है स्टोन्स पे. ये भी कोई स्ट्रक्चर था, इसकी छत वत चली गई आई थिंक. एंड देयर इट इज़ द सन टेम्पल. इसकी जो ख़ास बात है, थोड़ी सी यूनिकनेस है, तो है ही कि एक सन टेम्पल है, इकलौता है. प्लस ये जो बना है ये ऐसा रथ के टाइम पे बना है, जैसे जगन्नाथपुरी पे जो रथ यात्रा होती है ना, बिकॉज़ यहाँ पे वो फेमस है. तो आई थिंक हिस्टोरिकल वही कुछ तार है. ये देख सकते हो हॉर्सेस हैं, और ये एक रथ की शेप दी है इसको. ये टायर्स हैं. आसपास अच्छा मेंटेन्ड है. तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे सब ये रथ के टायर्स हैं जो यहाँ पे लगा रखे हैं. मतलब हिस्टोरिकल है और इकलौता है, तो वो आपको एक अलग से एक फीलिंग आएगी, गूज बम्स आएंगे कि आप एक ऐसी जगह पे हो जो इकलौता है, एंड ऊपर से आर्किटेक्चरल और जिस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. आपको ऐसा शायद कहीं और ना मिले. जो इस तरह की नक्काशी है वो मेरे को रिमेंबर, जब मैं छोटा था तो माउंट आबू गया था, वहाँ पे दिलवाड़ा टेम्पल्स हैं, तो वहाँ पे काफ़ी मार्बल में नक्काशी थी. तो आप जैसे देख सकते हो, आप खुजराहो भी जाओगे तो बहुत सारे मीनिंग्स हैं इसमें, आप देखो तो. इसके अंदर के सारे रास्ते ब्लॉक्ड हैं पत्थर से, तो आप अंदर कहीं नहीं जा सकते हो. दीवार ही बनी हुई है, अंदर कुछ है ही नहीं, मतलब गेट भी नहीं है.
वो एक गार्ड बता रहा था वो पत्थर से ब्लॉक कर रखा है। सो आई डोंट नो मिस्ट्री अंदर क्या है, मतलब पहले जाते होंगे अब बंद कर दिया या नेवर नो। घर जाके थोड़ा स्टडी करूँगा इंटरनेट पे क्या है। वो देख रहे हो आप, वो गेट है पर वो अंदर से बंद है पत्थर से, पर कुछ तो रहा होगा ज़रूर। देख रहे हो आप, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं आपको लेके चलता हूँ। Climbing the structure beyond this point is strictly prohibited. To preserve this superb specimen of old Indian architecture, the interior was filled in by order of Honorable J.A. Bordillan CSI, Lieutenant Governor of Bengal, 1903. 1903 में इसको भर दिया गया था। अब क्या रहा, क्यों, कैसे, anyway. So let's go to the next destination. जाके बताता हूँ क्या है। So guys, I present you the Shanti Stupa. The Shanti Stupa of Dholi in भुवनेश्वर। और इसके बारे में क्या है, फ्री एंट्री है यहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहले ऊपर जाने से पहले, अगर आप ये देख रहे हो यहाँ पे लेज़र लाइट शो कुछ तो होता है यहाँ पे शाम को, जिसका टाइमिंग 6:15 बजे है और 6:45 पे है। उसका टिकट 25 रुपये पर पर्सन है, और स्टूडेंट्स अगर आप स्टूडेंट हो तो 10 रुपये का टिकट है, और शाम को वो शो होता है। एंड यहाँ पे सब सीटिंग वीटिंग होती है, और वो जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हो वहाँ पे वो कुछ प्रोजेक्ट करते हैं इसके थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू, एंड दे टेल यू अबाउट द हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। तो गाइज प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ हेयर। ये मेरे शूज़ हैं, यहाँ पे उतरो। उसके बाद आई टेक यू अ क्विक टूर। तो शांति स्तूपा बेसिकली एक कलिंगा, अगर आपको अशोका पता हो तो कलिंग की एक वॉर थी, अशोका की जो लास्ट वॉर थी, जिस वॉर के बाद वो जीत के भी सब कुछ हार गया था। जब उसका एनलाइटमेंट आप ये कह सकते हो कि उसको कुछ समझ आई थी कि वॉर एंड एवरीथिंग, पीस एंड एवरीथिंग, और वो बुद्धिज़्म की तरफ चला गया था। सो ये सब उसी के ही प्रतीक है। मतलब जितना मेरे को पता था उतना मैंने आपको बता दिया। सो जो एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, कि ये थोड़ा हाइट पे है, और यहाँ पे आके यू कैन एंजॉय द मतलब जो यहाँ पे यू कैन एंजॉय द व्यूज़ ऑफ भुवनेश्वर, गार्डेड बाय दीज 2 लायंस एट दिस साइड। अच्छी जगह है, अच्छा लगता है ऐसी जगह आके। सो यू कैन एंजॉय। तो यहाँ से उतर के यहाँ पे अपने गन्ने वन्ने के जूस है, खाने पीने की है, छोटी सी शॉप है। और जिस साइड से मैं लेकर आया था आपको, उस साइड से उसकी एंट्री है। मतलब मेन जो आते हैं, अब ये भी इधर से कहीं रास्ता निकल जाता होगा। इसके बाद आप ये देखिए व्यूज़, सब जगह धान उगी हुई है। अगेन द 2 लायंस वॉचिंग द landscape. The famous Buddha, the blessings, the teachings, the vision of Buddha. आपको गूगल में टाइप करोगे इतना सब कुछ आपको मिलेगा। So it's a good sort of a tourist place. अगर आप भुवनेश्वर में हो तो you can come here. It's free. आप यहाँ पे आ सकते हो। बस शाम को अगर आपको लेज़र एंड लाइट जो भी शो है वो देखना है तो you have to pay minimum charges of 25 रुपये पर पर्सन। सो यही था यहाँ का। आई होप यू एन्जॉयड द व्यूज़ ऑफ शांति स्तूपा। अब चलते हैं एक नई डेस्टिनेशंस पे। बाय बाय। हेलो गाइस, सो आई प्रेजेंट यू 64 योगिनी टेम्पल, जिसको महामाया टेम्पल भी बोलते हैं लोकली, और 64 योगिनी टेम्पल। 64 इज़ लाइक 64 योगिनी टेम्पल। बेसिकली यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, बहुत बड़ा विशाल मंदिर नहीं है। आप सोच रहे हो कि ऐसा क्या है यहाँ पे, पर जब मेरे को इसके हिस्ट्री के बारे में पता चला और यहाँ पे आने के बाद पता चला इसकी जो भी इसकी मतलब कितना पुराना है ये, नो द हिस्ट्री अबाउट इट, और नोबडी रियली नोज़ अबाउट इट, और इतना पॉपुलर भी नहीं है। तो मेरे को लगा इसका वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ सीरियसली बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है जो मेरे को पता चला। तो लेट्स गो इनसाइड। और ये व्यू है और ये है अंदर जाने का रास्ता। मैं आपको यहाँ के बारे में बताता हूँ, पर मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ। बेस्ट पार्ट जो लगा मेरे को इसका, ये तो इसकी हिस्ट्री है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो सारा, पर ये 9th सेंचुरी एडी का है। इट्स ऑलमोस्ट 1200-1300 साल पुराना है ये मंदिर। और जो आप मंदिर ढूंढ रहे हो, ये यहाँ पे पुजारी जी हैं यहाँ के। पुजारी जी, आपका नाम?
मनोज कुमार महापात्र। मनोज कुमार महापात्र। तो मैं बेसिकली एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ के बारे में पता नहीं है। पर जब मैं यहाँ पे आया और मेरे को पता चला कि इतना पुराना है, तो मैं लोगों को चाहता हूँ कि वो भी यहाँ पे आएँ। अगर जिसको हिस्ट्री और पुरानी जगहों पे का प्यार है और हिस्ट्री को इंडिया समझना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है। तो आप थोड़ा सा मेरे को बताओ बस यहाँ के बारे में। ये जो है ये मंदिर है पंडित जी। 64 जोगिनी टेम्पल है। हाँ, ये 64 जोगिनी मतलब ये पार्वती दुर्गा माँ का 64 रूप। ओके। और इस मंदिर का मेन देवी जो है, हाँ, उनका नाम है महामाया दुर्गा माता जी। महामाया दुर्गा माता जी। वही नाम दुर्गा है, उनका नाम पार्वती, वही सेम है। अच्छा। उनका 10 आर्म्स है, वो लोटस के ऊपर खड़ा है। अच्छा। अंदर देवियाँ एक साथ 64 देवी को दर्शन करने के लिए मिलेगा। हाँ। और एक एक देवी का नाम, वाहन, उनका हेयर स्टाइल सब अलग अलग है। अच्छा। ये बहुत पुराना है, 9th सेंचुरी का है। और आप बता रहे थे यहाँ पे इकलौते एक ऐसा है जहाँ पे गणेश जी का नारी के रूप में भी है। तो गाइज ये आप देख सकते हो और ये द्वार है। और मैंने पूछा कि ये मेरे को लगा कि ये दीवार इतनी छोटी क्यों है ऐसे, कि पहले लोग छोटे होते थे, पर फिर मेरे को पता चला कि लोग झुक के अंदर जाएं और अपना माथा नीचे देवी के सामने आए, इस वजह से ये दरवाज़ा ये छोटा है कि आप झुक के आओ। तो ये आप देख सकते हो ये 64 ये रूप हैं। और जो एक पंडित जी ने बताया कि वो एक ये देख रहे हो आप गणेश जी, यहाँ पे एक फीमेल के तौर पे नारी के रूप में है गणेश जी यहाँ पे, जो शायद आपको कहीं और ना मिले। ये गधे के ऊपर है। हाँ, चूहा नहीं है। अच्छा, चूहा नहीं है। अच्छा, गधे के ऊपर है। तो अच्छा, ये 64 देवियाँ हैं और उनके 64 वो हैं वाहन सवारी हैं। ओके। और यहाँ पे गाइस छत नहीं है, आसमान के नीचे है, क्योंकि आप बता रहे थे यहाँ पे तांत्रिक और तंत्र पूजा होता है। हाँ। पहले जो तांत्रिक लोग आते थे यहाँ बैठ के पूजा पाठ किया करते थे। अच्छा, यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद जो सिद्धि मिलता था, पावर इससे ऊपर से। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं कि मंदिर का छत नहीं है। अच्छा, इस वजह से छत नहीं है। स्पिरिचुअल पावर। तो यहाँ पे बैठ के आप बता रहे हैं कि वो पहले पूजा वूजा करते थे। मेडिटेशन जो करते थे। बलि भी था, सैक्रिफाइस पहले था। सैक्रिफाइस और बलि, बफालो, गोट, लेकिन अभी नहीं होता है। हाँ। अभी सिर्फ दुर्गा पूजा नवरात्र गए ना। हाँ। अभी सिर्फ हम करते हैं जो मछली का भोग चढ़ाते हैं महाअष्टमी रात को। हाँ। दुर्गा पूजा। अच्छा। तो गाइस ये है। और यहाँ की एक मूर्ति गायब है 64 में से। हाँ। जो उन्होंने बताया किसी ने चोरी कर ली। हाँ, तो गाइस अगर ये किसी ने कोई चोरी करी है जो ये वीडियो देख रहा है तो भाई चुपचाप यहाँ पे रख देना। ऐसी चीज़ों को लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ लेके जाओगे तो तुम्हें और कुछ बुरा ही होगा तुम्हारे साथ। तो ये सारी यहाँ पे देवियाँ हैं गाइस। ये 1200-1300 साल पुराना है। और अगर आप अभी भी देखो तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिखर गया। ये थोड़ा सा शायद इन्होंने बाद में इसको ठीक किया होगा। नहीं, वो सब उसी टाइम का है। ये सब उसी टाइम का ही है। वाश से बोल रहे, वाश करते हैं जो केमिकल वाश। हाँ। तो अच्छा। डिपार्टमेंट में करते हैं, 10-15 साल के एक बार करते हैं। केमिकल से थोड़ा। हाँ। तो गाइज़ ये एक था जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो आप अगर उड़ीसा आएँ और आप भुवनेश्वर के आसपास हैं तो यहाँ पे आएँ यार, यहाँ पे लोग आएँ, थोड़ा हिस्ट्री को देखें। लोग बड़े बड़े टेम्पल्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे जाते हैं, आप वहाँ भी जाओ, बट दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और आप, मैं ये कहना चाहता हूँ बस आपसे कि आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और यू विल फील गुड। जब आप इतनी पुरानी और इतने 1000 से भी ऊपर साल पुरानी जगह पे आओ, हाँ, तो यू विल फील गुड। So friends, I present you the Chilka Lake, the magnificent, huge lake, Chilka Lake. और it's basically, जितना मेरे को पता है अगेन, कि एक वाटर लॉक्ड है और बेसिकली इट्स अ सॉल्ट वाटर। एंड ये सी का एक एक्सटेंशन है जो मतलब लैंड के चारों तरफ से ऑलमोस्ट लॉक्ड है। सो बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है इसकी, जो मेरे को बता रहे थे 4-5 फुट है। काफ़ी कुछ जगह होगा पर काफ़ी जगह 4-5 फुट 3 फुट गहरा है। बर्ड्स बहुत अच्छी हैं, इफ़ यू आर अ बर्ड लवर इट्स अ गुड प्लेस टू कम। एंड बोटिंग भी होती है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो बोट शोट्स हैं यहाँ पे। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, अ मस्ट विजिट अगर आप उड़ीसा में हो। चिल्का लेक, इट्स वेरी फेमस। एंड अंदर चलें बोटिंग करने, थोड़ा सा अंदर से देखते हैं, यू नो। अब यहाँ तक आए हैं तो लेट्स डू दैट ऑल्सो। लेट्स गो।
सो बेसिकली आप ये चिल्का लेक जो है ये करीबन भुवनेश्वर से 120 किलोमीटर दूर है और इसके बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हैं क्योंकि लेक बहुत बड़ी है। और हम जिस पॉइंट पे हैं वो है रामबा, और इससे करीबन 20-25 किलोमीटर पहले भी एक जगह आती है जहाँ पे आप चिल्का लेक का जो मेन पॉइंट है जहाँ पे अक्सर सारे लोग जाते हैं, ये थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर आगे जाके है रामबा। एंड कुछ रीजंस थे जिस वजह से हम यहाँ पे आए। एनीवे, सो इट्स अ ब्यूटीफुल लेक, बोटिंग होती है यहाँ पे और अलग अलग चार्जेस हैं। आई थिंक यहाँ पे रामबा में अगर आप यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं इनके, एंड इफ़ यू गो टू दोज 5 पॉइंट्स तो आई थिंक दे चार्ज 2500 रुपये। और हाँ, शांत है, बर्ड्स हैं बहुत यहाँ पे। और मेरे को एक, अगर आपको दिख रहा है तो एक और भी बहुत सारी हैं। सो दैट्स इट, सो लेट्स गो टू द अनदर पॉइंट। So friends, I present you the another part of Gandhati waterfalls. Isn't it? ये बेसिकली टॉप पार्ट है वाटरफॉल्स का, और यहाँ पे वो आपने वीडियोस देखे हुए यूट्यूब में, गॉड्स पूल और समथिंग, यू नो, बहुत बड़े वाटरफॉल के ऊपर वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे लोग नहा रहे होते हैं और एकदम स्टीप फॉल होता है। तो बेसिकली समथिंग लाइक दैट। ये आप जहाँ पे वो एज देख रहे हो वहाँ से वो नीचे वाटरफॉल है जो अभी आपने वीडियोस देखा था, ये उसका टॉप पार्ट है। नीचे से एक रास्ता आता है जहाँ से आप ऊपर आ सकते हो, और यहाँ पे छोटे छोटे से ऐसे लगून टाइप बने हुए हैं वेयर यू कैन हैव अ गुड टाइम। एंड बट बी केयरफुल, एंड बिल्कुल क्लिफ वाली साइड मत जाइएगा सेल्फीज लेने के लिए, और बी वेरी केयरफुल जब आप ऐसी जगह पे होते हो। सो या, सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू। सो गंधाती वाटरफॉल्स इज डन, सो लेट्स गो टू द अनदर डेस्टिनेशन। सी यू, बाय बाय। So friends, I present you Deomali. So basically देओमाली ये एक हाईएस्ट पॉइंट है उड़ीसा में, जैसे मेरे को बताया। हम सोच रहे थे कि मतलब कोई हिल स्टेशन होगा या कुछ होगा, समथिंग लाइक दैट, बट बेसिकली एक पहाड़ी के एकदम टॉप पॉइंट पे आ जाते हो। इट्स वेरी हाई, और इसके चारों तरफ आप, मतलब एक हाईएस्ट पॉइंट है जिसके चारों तरफ आप जो भी दिखेगा सब नीचे ही दिखेगा, एंड इट्स ब्यूटीफुल। और यहाँ तक गाड़ी आ जाती है, अगर आप धीरे धीरे लेकर आओगे, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है तो आप यहाँ पे गाड़ी देख सकते हो खड़ी हुई है। उसके बाद आप यहाँ से एक रास्ता नीचे जा रहा है वो वाला, उस रास्ते से आई थिंक आप वहाँ तक जा सकते हो जहाँ पे आपको थोड़ा अगर बकरियाँ दिख रही हैं तो वहाँ पे, एंड फ्रॉम देयर आप पैदल चढ़ के आई थिंक टॉप पे जा सकते हो। दैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे आप जा सकते हो। सो ये उड़ीसा का हाईएस्ट पॉइंट है, एंड नज़ारे ही नज़ारे हैं, कुछ यहाँ पे रुकने का, कुछ खाने का कुछ नहीं है। तो ऑल देयर इज़ व्यूज़, एंड अच्छी जगह। इफ़ यू enjoy these types, you know, isolated, remote, top, you know, on the top, and yeah, कोई लग्जरी वग्जरी टाइप की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल चिल आउट है, शांति है, कोई भी नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं है। मतलब हम ही हैं बस, और 2 लोकल्स थे, वो यहाँ पे कुछ तो आए थे, कुछ पेड़ के कुछ तो तोड़ रहे थे, पेड़ की जड़ में ना कुछ खाने का होता है तो वो निकाल रहे थे वो। सो कम्प्लीटली नोमैडिक। सो थोड़ा सा व्यूज़ आपको इन्जॉय कराता हूँ यहाँ के, एंड देन ओवर एंड आउट गाइज। आई होप यू आर एन्जॉइंग। बाय बाय। इट्स ब्यूटीफुल। और वो जो है वो मैं आपको बता रहा था, जो टॉप पॉइंट है जहाँ पे आप पैदल चढ़ के ट्रैक करके ऊपर तक जा सकते हो। और अगर आपको मैं ऐसी वॉक चल रही है,
व्यूज़ एंजॉय कर रहे हैं। कुछ है तो है नहीं यहाँ पे करने को, मतलब चाय तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई यहाँ तो, मतलब पानी भी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं है। तभी हम वो जो सामने आप देख रहे हो वाला जो पॉइंट है वहाँ पे जा रहे हैं, एंड वहाँ से कुछ फ़ोटोज़ और कुछ व्यूज़ आपको दिखाता हूँ। एंड या मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स बेसिकली, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ कि बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। व्यूज़ के मामले में तो फैंटास्टिक है, और आइसोलेशन है, मतलब भीड़ भाड़ चिक चिक कुछ नहीं है ऐसा यहाँ पे। पर ऑन द अदर हैंड कि इतना आइसोलेटेड है कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब आपको पानी वानी कुछ भी खाने को, चाय या कुछ भी, एनीथिंग, नथिंग। और जब हम क्लाइंब कर रहे थे, ऊपर भी आ रहे थे ना, तब भी काफ़ी नीचे से ही, मतलब अराउंड पिछले 30 किलोमीटर से ही कुछ नहीं था, 30-40 किलोमीटर से, मतलब बिल्कुल ही अलग थलग है। ऊपर से ये थोड़ा जो सारा एरिया है नक्सलाइट बेल्ट में आता ही है, मतलब आप, मेरे को ये नहीं पता कितना एक्टिव है या जो भी है, पर आता उसी में ही है। तो थोड़ा केयरफुल रहें, बहुत रात को यहाँ पे ना आएँ, और दैट्स इट। So friends, I present you Jirang Monastery. Beautiful, isn't it? तो गाइस ये और एक हिडन है जिरांग मोनेस्ट्री। काफ़ी लोगों को अगर पता हो, अगर नहीं पता हो तो ये भी एक तिब्बत कम्युनिटी है जो आपके जिरांग एक एरिया है। ये आपका विशाखापट्टनम से करीबन होगा 300 से 350 किलोमीटर, और उड़ीसा भुवनेश्वर से भी अराउंड 300 किलोमीटर के करीब होगा। सो पहाड़ों के बीच में अगर आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा पहाड़ी है, मतलब दिख नहीं रही है यहाँ से, वैसे इसके चारों तरफ पहाड़ी एरिया है पूरा, एंड उसके बीच में ये एक पहाड़ के पास ये मॉनेस्ट्री बनी हुई है। इट्स ब्यूटीफुल, और अंदर अभी प्रेयर्स चल रही थी। यू कैन वॉच दिस नाउ। Isn't it crazy beautiful music, and it's so beautiful. So ये एक चीज़ थी जो मेरे को बहुत पसंद आई. I thought I'll share with you guys. I hope you are liking all the places where I am visiting. I know कि these are not the very common places in Odisha people go, but these are something which are there and a lot of people don't know about it. So अगर आपको ये जगह पसंद हो तो ज़रूर आइए यहाँ पे. Okay, see you, bye bye.